है ना। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रेजिमेंट क्लासेज। रेजिमेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर बात करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट थ्योरी, समूचे। समूचे के बारे में, समूचे क्या है, समूचे के कितने प्रकार होते हैं, ये सब समझेंगे। समूचे, समूचे के जनक पूछ लेता है, कभी कभी बताना पड़ता है। समूचे के जनक जॉर्ज कैंटर थे। समूचे के जनक जॉर्ज कैंटर। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले समूचे पे जो बात किए थे वो जॉर्ज कैंटर ने किए थे, इसीलिए माना जाता है कि समूचे के जनक जो है वो जॉर्ज कैंटर जी हैं। ऐसी वस्तु या पदों का संग्रह जिसमें कोई विशेष गुण या लक्षण हो, विशेष गुण या लक्षण। ऐसी वस्तु या पदों का संग्रह, ऐसे वस्तु को एक जगह रख देना जिसमें किसी एक प्रकार का लक्षण हो। जैसे अगर हम बोल दें कि कोई एक सेट है जो कि बी है, वो ए ई आई ओ यू, इसको क्या रख रहा है, रख अपने पास रख रहा है। इसमें कितने एलिमेंट है, 5 गो। तो ये क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो वावेल रखा है, ए ई आई ओ यू, ये वावेल का समूह है, मतलब एक लक्षण है। क्या है, लक्षण है कि ये क्या है, ए ई आई ओ यू एक वावेल का ग्रुप है। ये भी वावेल है, ये भी वावेल है, ये भी वावेल है, ये भी वावेल है, ये भी वावेल, मतलब स्वर के सभी अक्षरों को अपने पास रखा है। ये क्या है, इसका लक्षण है। तो एक फिक्स लक्षण के रूप में एक सेट को लिखा जाता है। इसमें क्या है, ये एक से सात के बीच में सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई है। 1 से 7 के बीच में सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखी, इसका लक्षण है। तो इसी को क्या बोला जाता है, सेट बोला जाता है। सेट ऐसे नहीं लिख पाएंगे, जब तक कोई उसमें एक जैसा लक्षण न दिखे तब तक हम उसको सेट नहीं कहेंगे। यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड। समूचे में अवयव, समूचे में अवयव का क्या मतलब है, समूचे में अवयव का मतलब ये होता है कि ये जो समूचे है, सेट ए है, वो कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, एक अवयव है, ये अवयव है, एक अवयव अवयव, मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट है, तत्व है, या जितने भी अक्षर ये लिखे गए हैं, ये एक एक अक्षर, इनका इसको क्या बोला जाता है, अवयव बोला जाता है। यानी समुच्चय के अवयव का क्या मतलब है, ये जो एक अक्षर है, इन लोगों से एक एक अक्षर से ये अवयव है। क्या है, अवयव, ये अवयव है, मतलब सेट ए के ये एक अवयव है। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये समूचे ए का एक अवयव है। हम लोग देखेंगे समूचे संकेत यानी सेट नोटेशन। सेट को दिखाएंगे कैसे, तो सामान्यतः सेट का जो ये पहला लेटर होता है उसे कैपिटल लिखा जाता है, और इसके अंदर जो अवयव होते हैं, अवयव का मतलब बताया है, जो इसमें एलिमेंट यानी एक एक अक्षर होता है उसको क्या बोलेंगे, अवयव। तो अवयव का लेटर छोटा होता है, और ये जो सेट का जो सिंबल होता है ये वाला बड़ा होता है, या बोल्ड लेटर होता है, दोनों हो सकता है। तो अब यहाँ कोई इसमें लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 ऐसे ही करके स्मॉल जेड तक, और ये बंद कर देंगे। यहाँ महिला कोष्टक लगा रहता है, लास्ट में महिला कोष्टक लगा रहता है, और ये क्या है, नोटेशन है। ये सेट ए है जिसके अंदर अवयव ए है, अवयव बी है, अवयव सी है, अवयव डी है, अवयव ई है, अवयव एफ है। तो हम पूछेंगे कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब कोई ए सेट ए है, कैपिटल का मतलब सेट है, कोई ए है, और ये क्या है, अवयव ए है। छोटे लेटर का मतलब क्या है, अवयव, ये अवयव है, ये क्या है, समूचे है। कोई समूचे ए है, इसको क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू ए, इसका क्या मतलब है कि ये अवयव ए है जो कि सेट ए में है, या बोल सकते हैं बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब बी जो अवयव है वो सेट ए में है कि नहीं है, तो ये सही है, और ये भी क्या है, सही है। और यहीं पे बोल दे 1 बिलोंग्स टू सेट ए, तो ए
एक जो अयो है वो किसके अंदर है, एक अंदर इसके है नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं ये गलत है, यानी इसको लिखेंगे एक नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है सेट ए में। एक जो है वो सेट ए में नहीं आ रहा है तो उसे हम क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। मतलब समुच्चय निरूपण, समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, इसके लिए दो विधि आता है। एक आता है तालिका रोस्टर विधि जिसको इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म बोला जाता है, और दूसरा आता है गुण समुच्चय निर्माण विधि जिसको सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। दो विधियां हैं किसी भी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का। जैसे ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे ही करके लिखते गए हम लोग। ये क्या है, एक टेबुलर मेथड है या तालिका या रोस्टर विधि है किसी भी सेट को लिखने का। यहां लिखेंगे ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स बाई एक्स, और जहां क्या है एक्स, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स जहां क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, कर्ली ब्रैकेट बंद। यानी तालिका विधि को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सेट बनाएंगे, सेट के अंदर अयो को लिखेंगे, और यहाँ सेट के अंदर अयो को ना लिख के टर्मिनोलॉजी को लिख देते हैं, यानी शब्द के रूप में लिख देंगे। तो वहां पर हम क्या एक ये समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म है, और टेबुलर फॉर्म में मंजिला कोष्ठक के अंदर अयो को कॉमा लगा लगा के लिखेंगे। ये हम लोग का टेबुलर या रोस्टर विधि है। और सेट बिल्डर विधि में मंजिला कोष्ठक के अंदर एक्स बाई एक्स, या एक और इसका मेथड होता है लिखने का, ए इज इक्वल टू एक्स एक्स रेशियो एक्स। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। और निर्माण विधि कभी कभी क्या पूछ लेता है, तालिका विधि दे के निर्माण विधि पूछ लेता है, निर्माण विधि दे के तालिका विधि पूछ लेता है। तो हम लोग देखिए कोई क्वेश्चन लिखा है 1,3,5 कर्ली ब्रैकेट बंद, इसको हम लोग कैसे निर्माण विधि में लिखेंगे, या हमें निर्माण विधि दे दे और पूछ ले कि हम लोग को तालिका विधि में लिखिए। तो ये लिखा है x अनुपातिक x या x संबंध x। x एक विषम संख्या, मतलब एक ऐसा सेट है x का जो कि विषम संख्या को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो हम लोग का जो भी सेट बने उसमें क्या रहेंगे, केवल विषम संख्या रहेंगी। तो देखिए 1 3 5 जितने विषम संख्या बन रही है सबको एक सेट में लिख देना। यह हम लोग अयो के रूप में लिख लेंगे तो तालिका विधि हो जाएगा, और शब्दों के रूप में लिख लेंगे तो निर्माण विधि हो जाएगा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ये अयो के रूप में लिखा है ना, तालिका विधि हो जाएगा टेबुलर, और ये शब्दों के रूप में लिखा है तो हम लोग का निर्माण विधि हो जाएगा। क्या लिखा है, एक कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या यानी सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, अयो के रूप में लिख रहे हैं। तो क्या हो गया, तालिका विधि, अयो समझा ही चुके हैं, और ये शब्दों के रूप में लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, निर्माण विधि। तो ऐसे ही कह रहा है सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में सबसे अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या एक ही बस सम संख्या होती है, वो क्या है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि क्या होती है, सम होती है। तो एक ही है, इसीलिए इसको क्या लिखा गया है, केवल एक। समुच्चय में ऑर्डर, समुच्चय में ऑर्डर का क्या मतलब, समुच्चय में ऑर्डर कोई अगर मान लीजिए कोई ए सेट है जिसके पास ए बी सी कोई 3 एलिमेंट है, तो अगर कोई लड़का चाहे तो सेट ए को पहले बी लिख सकता है, बाद में ए लिख सकता है, बाद में सी लिख सकता है, या पहले उसका मन करेगा तो पहले सी लिख देगा, फिर बी लिख देगा, फिर ए लिख देगा। तो ऑर्डर इसका कोई इसमें मायने नहीं रखता है, ऑर्डर मायने नहीं रखता है। पहले हम किसी को लिख सकते हैं, बस इस मंझला कोष्ठक के अंदर उस अयो का होना बहुत जरूरी होता है। अगर है तो अयो का ही होना चाहिए,
पहले बैठ जाए, दूसरा नंबर बैठे, तीसरा नंबर बैठे, नंबर मायने नहीं रखता है, बस है तो उसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कोई एक सेट ए है जिसके अंदर 0, 0, 1, 1, 2 ये अवयव है। पहला अरेंजमेंट मायने नहीं रख रहा है, पहले रख सकते हैं, दूसरा भी रख सकते हैं, दूसरा की जगह पहला, पहला की दूसरा ले। और ये देखिए ये 2 बार एक ही चीज लिखा गया है ना, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, तो 0, 0, 2 वाले लिखने का कोई मतलब नहीं है। किसी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट को 2 बार लिखना ये गलत होता है। इसके बदले 1 लिख देंगे, इन दोनों के बदले 1 लिख देंगे, इन दोनों के बदले 1 लिख देंगे। जीरो, 1, 1, 3, 5 इसको सेट इन दोनों के बदले 1 ही लिखेंगे। 0, 1, 3, 5 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। किसी भी सेट में किसी भी अवयव को 2 बार सत्य असत्य बताना है, कौन सा सही दिया है कौन सा गलत हुआ है। बोल रहा है कि 3 जो कि एक अवयव है वो बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग कर रहा है इस सेट से। 3 इसके अंदर है तो बिलोंग करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। 3 इसके अंदर है तो यानी 3 बिलोंग कर रहा है इतने से, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 7 बिलोंग कर रहा है इस सेट से, बिलोंग्स मतलब इसमें से है। एक और 7 है इस सेट में, है नहीं है, क्या हो जाएगा, असत्य। आई बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट में, है ना, तो ये क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। आई बिलोंग्स टू क्या होगा, आई बिलोंग्स टू